हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 26 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारी सारे वीडियोज की पीडीएफ अब आपको एक साथ मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे जा सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाके एग्जाम फोरम सर्च कीजिए, जहां पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जहां पर हमारी सारी पीडीएफ अब आपको एक साथ मिलेंगी। आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साद अल हरीरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में साद अल हरीरी लेबनान देश के दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान देश के प्रधानमंत्री साद अल हरीरी। लेबनान जो कि मध्य एशिया में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी है बेरूत। लेबनान की मुद्रा है पाउंड। अब आपको लेबनान देश से एक क्वेश्चन याद रखना है। 4 अगस्त 2020 को लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट की वजह से एक धमाका हुआ था, एक विस्फोट हो गया था, जिसकी वजह से 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, 6500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, 3 लाख से ज़्यादा लोग बेघर यानी कि होमलेस हो गए थे, और 15 बिलियन डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ था, जिसका कारण था अमोनियम नाइट्रेट। और ये बम धमाका हुआ था लेबनान देश की राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसका कारण है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था, जिसकी वजह से हर साल 24 अक्टूबर को पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 कार्यकारी भाषाएं हैं, 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के टोटल 192 सदस्य देश हैं। अब आपको उपवाद स्वरूप 3 देशों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? ताइवान, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन। ताइवान, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से एक देश, एक कंट्री नहीं माना जाता है। इनको एक ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया गया है, और एक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ताइवान, वेटिकन सिटी, फिलिस्तीन एक कंट्री हैं, एक देश हैं या नहीं। तो आपको याद रखना है, ये 3 ऐसे देश हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से एक देश, एक पूर्ण देश, एक फुल फ्लेज्ड कंट्री नहीं माना जाता है। इनको एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में माना जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। और 24 अक्टूबर को ही पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। वर्ल्ड पोलियो डे भी पूरी दुनिया में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस साल जो विश्व पोलियो दिवस मनाया गया, इसका थीम था अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, जो पोलियो बीमारी है ये भारत से खत्म हो चुकी है। इंडिया इज अ पोलियो वायरस डिजीज फ्री कंट्री करेंटली, यानी कि जो वर्तमान में भारत देश है ये पोलियो मुक्त देश है। वर्तमान में पूरी दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जहां पर पोलियो की बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहां कहां? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जहां पर वर्तमान में पोलियो की बीमारी सबसे ज़्यादा है, और भारत एक पोलियो मुक्त देश है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने बीपीएल परिवारों के लिए वाईएसआर बीमा योजना शुरू किया है? बीपीएल का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी नीचे रेखा से नीचे वाले लोग। तो बीपीएल परिवारों के लिए वाईएसआर बीमा योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कहीं भी आपको वाईएसआर दिख जाए सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश।
इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश बीपीएल कार्ड धारकों को मृत्यु अथवा दुर्घटना के मामलों में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यहाँ पर जो वाईएसआर शब्द है इसका क्या मतलब है ये भी हम जान लेते हैं। वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी। वाई एस जगन मोहन रेड्डी के पिताजी का नाम था वाईएसआर यादगुड़ी सांदिती राजशेखरन रेड्डी। तो इन्हीं के नाम पर आंध्र प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं इन्हीं के नाम पर रखी जाती हैं। अब आपको आंध्र प्रदेश से कुछ योजनाओं के नाम याद रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे वाईएसआर मत्स्य कारा भरोसा, वाईएसआर वाहन मित्र योजना, वाईएसआर कांति वेलगु स्कीम, वाईएसआर नवोदय योजना, वाईएसआर नेत्रना नेस्तम योजना, वाईएसआर रायतु भरोसा योजना, वाईएसआर जल कल स्कीम, वाईएसआर जगन्ना विद्या कनुका योजना, वाईएसआर नाडू नेडू प्रोग्राम, वाईएसआर ला नेस्तम योजना। ये सारी योजनाएं आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से तैयार करना है। अब आपको आंध्र प्रदेश से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल चलाई गई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लेकर दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच। भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल चलाई गई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन से लेकर दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई, तो भारत की पहली किसान रेल चलाई गई है महाराष्ट्र के देवकली से बिहार के दानापुर के बीच। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव अमरावती, एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम, जुडिशियल कुर्नूल। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व हिम तेंदुआ दिवस वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस हर साल मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है एक स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ जिसके संरक्षण और बचाव के लिए पूरी दुनिया में 23 अक्टूबर को विश्व तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी में। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी क्षेत्र में। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जिनका राजकीय पशु है तेंदुआ। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश और मेघालय। हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है यह है स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ, और मेघालय राज्य का राजकीय पशु है धूमिल तेंदुआ यानी कि क्लाउडेड लेपर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में सैन मारिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत अगले एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सैन मारिनो गणराज्य में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। इन्हीं को सैन मारिनो देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सैन मारिनो जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी है सैन मारिनो की मुद्रा है यूरो। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। सुशील कुमार सिंघल को सोलोमन द्वीप में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार सिंघल को सोलोमन आइलैंड का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सोलोमन आइलैंड जिसकी राजधानी है होनियारा, यहाँ की मुद्रा है सोलोमन आइलैंड डॉलर। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में डॉक्टर जयंत माधव का निधन हुआ है। आपको बताना है कि जयंत माधव कौन थे। डॉक्टर जयंत माधव जो कि भारत के एक प्रसिद्ध जाने माने अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं असम राज्य से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंत माधव जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बॉडी का अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के
गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता प्रेसिडेंसी मिली है भारत को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जिसके लिए भारत के श्रम एवं रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा को अक्टूबर 20 से लेकर जून 2021 तक के लिए ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, वर्तमान में इसके हेड हैं गाय राइडर और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू किया है? इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम। तो ये स्कीम शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। जो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना है, ये उत्तराखंड सरकार ने नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहायता से शुरू किया है। इसमें क्या होगा ये भी हम जान लेते हैं। तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्देश्य है उत्तराखंड राज्यों के किसानों की आय को दुगुना करना, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार नाबार्ड बैंक की मदद से उत्तराखंड राज्य के किसानों को 3 लाख रुपए तक मुफ्त में ब्याज देगा। साथ ही साथ मशीनें और वैज्ञानिक शोध भी प्रोवाइड करेगा। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के किसानों को एकीकृत आदर्श ग्राम योजना के तहत, जिसको शुरू किया गया है नाबार्ड की सहायता से, इसकी जो फाइनेंसिंग है यानी कि फंडिंग है ये नाबार्ड बैंक करेगा। अब आपको उत्तराखंड से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू किया है। भारत का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क बनाया जाएगा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊं क्षेत्र के मुनस्यारी में। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊं क्षेत्र के मुनस्यारी क्षेत्र में भारत का पहला कवक पार्क बनाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं, गैरसैंण जो कि समर की है और ये 2020 में बनी है। गैरसैंण उत्तराखंड राज्य की राजधानी है जो कि 2020 में बनी है और विंटर की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड राज्य से आपको 6 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में बना था। ये उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। भारत का सबसे पुराना और पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जबकि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमीज नेशनल पार्क, जो कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य में था, अब ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में चला गया है। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से नेशनल पार्क है हेमीज नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 किसे चुना गया है? तो 2020 में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जैजनी वर्गीस, जो कि ब्रिटेन में रहती हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं डॉक्टर जैजनी वर्गीस, जिनको स्तन कैंसर के निदान के लिए 2020 में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, डॉक्टर जैजनी वर्गीस। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां सदस्य देश कौन बना है? तो 119th कंट्री मेंबर बना है IMF का अंडोरा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, अंडोरा, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। अंडोरा की राजधानी है अंडोरा ला वेला, यहाँ की मुद्रा है यूरो। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। IMF की वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री, मुख्य चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। IMF की वर्तमान में MD हैं क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा, जो कि बल्गारिया देश से आती हैं।
तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं पिछला वाला क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन था केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1989 को अपनाने की मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही आंसर था जम्मू कश्मीर। अब आज का क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करा करो। आज हम टारगेट रखते हैं लाइक का 500। देखते हैं कि हमारा लाइक का टारगेट पूरा होता है या नहीं। अगर आप सभी लोग चाह जाएंगे तो बिल्कुल पूरा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे इस वीडियो पर लाइक आएंगे 5000। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।